जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है अव्यक्त अक्षर का रहस्य। अव्यक्त अक्षर का रहस्य। थोड़ा विलंब से कुछ व्यवधान जिससे कि आज विलंब से शुरू तो हो रहा है, लेकिन चर्चा बहुत ही रहस्यमयी है कि अव्यक्त अक्षर क्या है, अव्यक्त अक्षर का रहस्य क्या है। तो अव्यक्त अक्षर के रहस्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह अव्यक्त अक्षर है क्या। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इसकी चर्चा करते हैं हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में। कल हमने ब्रह्मलोक के बारे में सुना और वह ब्रह्मलोक भी अव्यक्त है, लेकिन उससे भी परे एक अव्यक्त अक्षर की बात कही गई है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से अन्य, उस अव्यक्त से भी परे, तू तस्मात् अव्यक्तात् अन्यः, उस अव्यक्त से भी परे अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव जो अव्यक्त है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब अंतर क्या है? अव्यक्त को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने पहले यह कहा कि एक अव्यक्त है ब्रह्मा का लोक। ब्रह्मा का लोक, लेकिन ब्रह्मा का लोक शाश्वत नहीं है, नश्वर है। उसमें पुनरावृत्ति चलती है, आवागमन चलता है। तो जो ब्रह्मा का लोक है वो शाश्वत नहीं है, वह नश्वर है। ब्रह्मा का लोक नाशवान है लेकिन अव्यक्त है। तो उस अव्यक्त की बात ना करके कहते हैं इससे भी अन्य एक और अव्यक्त है, और वह जो अव्यक्त है वो ब्रह्मा के लोक से भी अव्यक्त है। मतलब वो ना तो इस जगत में, इंद्रियों के इस जगत में, स्थूल जगत में वो प्रकट नहीं होता, वो अव्यक्त। ब्रह्मा में, ब्रह्मा के इस ब्रह्म लोक में भी वो अव्यक्त प्रकट नहीं होता। उससे भी परे एक परम अव्यक्त है, उससे भी परे एक परम अव्यक्त है। तो ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मलोक भी अव्यक्त है, लेकिन उससे भी परे एक परम अव्यक्त है और वह अविनाशी है। वह क्या है? अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी वह परम अव्यक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात वह सनातन है। इसीलिए कहा गया परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। सनातन, सनातन कहने का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो ईश्वर है। ईश्वर शब्द कहने का क्या अर्थ है? जो शाश्वत है, जो शाश्वत है, जो ईश्वर है, जो शाश्वत है, जो हमेशा ही है, वही तो सनातन है। उसी को सनातन कहा जाता है। जब हम सनातन धर्म की बात करते तो सनातन धर्म मतलब वह ईश्वर, वह ब्रह्म जो सनातन है, जो सर्वव्यापी सनातन है। तो वह जो परम अव्यक्त है, वह जो परम अव्यक्त है, वो ब्रह्मा के अव्यक्त लोक से भी अव्यक्त है। और दूसरी विशेषता क्या है? कि वह सनातन है, अविनाशी है। क्योंकि जितने भी दूसरे लोक हैं, उसके नीचे जितने भी दूसरे लोक हैं, वो सब के सब नश्वर हैं, वो सनातन नहीं है। उसके नीचे जितने भी लोग हैं वह नश्वर हैं, वह सनातन नहीं है।
तो जब वो सनातन नहीं है तो नश्वर तो होंगे ही। तो इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को यहां कहते हैं कि सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो प्राणियों का अस्तित्व स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में है, ब्रह्मा के लोक में भी है, इसीलिए वह नष्ट नहीं होता। एक तो वह परम अव्यक्त है और दूसरा वह नष्ट नहीं होता। इसी कारण से उसको कहते हैं अव्यक्त अक्षर। अव्यक्त मतलब कि एक तो वो व्यक्त नहीं होता, अक्षर वो कभी नष्ट नहीं होता, क्षर नहीं होगा उसका। क्षर मतलब विनाश को प्राप्त करना, क्षरित होना, नष्ट होना। अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता। तो इसी को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसी को अव्यक्त अक्षर या ऐसा कहा गया है। उसी परमात्मा को जो सनातन है, जो अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है। एक अव्यक्त ब्रह्मा का लोक है, हिरण्यगर्भ है, और उससे भी जो परम अव्यक्त है, ब्रह्मा के लोक में तो पुनरावृत्ति है, उससे नीचे जितने भी लोक हैं सब विनाशी हैं, अविनाशी नहीं है। मात्र वह परम अव्यक्त, वह परम धाम ही तो अविनाशी है। ठीक, वह ब्रह्म का, वो ब्रह्मा से भी परे जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो सनातन है, उसका लोक अविनाशी है, विनाश नहीं होता उसका। ठीक, उसी को अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, परम गति कहा गया। वही परम गति है, उसमें जाकर लीन हो जाने से परम गति हो जाती है, जिसको प्राप्त होने पर फिर लौट कर नहीं आते हैं। साफ साफ लिखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम लौट के आएंगे, अरे हम जीव बने रहेंगे। भगवान क्या रहे, यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। निवर्तन्ते ना निवर्तन्ते, लौट कर आना नहीं है भैया, दोबारा लौट के आना। अगर लौट के आने का मन है तो चिंता मत करो, आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां वही लोग पहुंचते हैं जिनके मन में दृढ़ संकल्प हो गया है कि मुझे लौट के नहीं आना है, वहां वही लोग पहुंचते हैं। ठीक, तो ध्यान योग से ऐसी शून्य अवस्था, ऐसे उस परम अक्षर की ओर, उस ब्रह्म अक्षर की बात करते हुए, वो ब्रह्म शब्द ना ओंकार है, ना बीज है, ना मंत्र है, ना उसका उच्चारण होता है। ऐसी बातें शिव महापुराण में भी लिखी गई हैं, उमा संहिता में। तो ऐसा भी है। आगे भगवान कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्नन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष, परम अक्षर परमात्मा तो अनन्य योग से, अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। तो करना पड़ेगा उसका स्मरण, उसका ध्यान, उस अवस्था में जाना पड़ेगा जहां अव्यक्त अक्षर है, और ध्यान योग आपको ले जाता है उस अवस्था में जहां वह अव्यक्त अक्षर है। ठीक है, तो सर्वव्यापी है, लेकिन हमारी जो चेतना है, हमारा जो ज्ञान है, वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी के लिए ध्यान योग किया जाता है, ध्यान योग का कोर्स किया जाता है। जो ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो उसी के प्राप्ति के लिए ध्यान योग का कोर्स चलता है। तो उस परम अव्यक्त को हम जान सकें, मार्ग मिलना चाहिए। मार्ग, रास्ता भगवान ने बताया है योग का, कि जो प्राणों को यहां पर इकट्ठा करता है वह दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, वह परमात्मा, वह ईश्वर। अब कोई वह व्यक्तित्व रूप में नहीं है, गीता के अनुसार वह तत्व रूप में विद्यमान है। कृष्ण भी तत्व रूप में ब्रह्म ही तो हैं।
तत्व रूप में जब हम जान लेते हैं तो फिर ये समस्या हमें नहीं होती है। हम भली भांति अक्षर को जान लेते हैं कि अक्षर क्या है, इसकी क्षति ना। परम अक्षर की बात की। अब दो प्रकार के अक्षर का वर्णन आगे हमें मिलेगा, हम उसको समझेंगे। लेकिन यहां पर जो अक्षर हो रहा है वह अव्यक्त अक्षर की बात की जा रही है। एक तो अव्यक्त लोक है, उससे भी परम अव्यक्त है, और वह अव्यक्त अक्षर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स को भी देखेंगे। अवधेश कुमार जी, नवज्योति नाथ जी, अमन कक्कर जी, नरेंद्र माकोड़े जी, राकेश मराठे, योगेंद्र पंडित, पलकधारी जी, नंद किशोर कदम, कमलेश खैरनर, एमडी अली, अनिल सोनी, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद कुमार शर्मा, गोविंद प्रसाद अनीमा, रमेश कलरेलिया, सविता नायक, विनोद के सूद, श्वेता राय सिन्हा, उषा श्रीवास्तव, राम निवास मीना, रतन सिंह जी, नरेंद्र जी, दीपक शर्मा जी, बिमला शाह जी, भरत छबलानी जी, किशोर वैद्य जी, मनीष पांडे जी, आशा रानी जी, पिंटू VSV, संतोष कुमार जी, पंकज सोनी, काशीनाथ, राजू पाल, धन्यवाद भारत, नूतन भट्ट, नवीन कुमार, दया रानी, पुष्पा भाटे, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीति सिन्हा जी, विष्णु चंद्र मौर्य, पुष्पा शर्मा जी, ओम तत्सत, घनश्याम सरोदे जी, पवन कुमार गुप्ता जी, जय श्री राम, पुष्पा शर्मा। गुरु जी, महापरिनिर्वाण क्या होता है? महानिर्वाण शब्द का अर्थ ही है मोक्ष। महापरिनिर्वाण मतलब पूर्णतः निर्वाण को प्राप्त कर लेना, आवागमन से मुक्त हो जाना पूरी तरह से, इसको कहेंगे महापरिनिर्वाण। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि एक जीवन मुक्ति भी होती है, एक निर्वाण भी माना गया है। वो थोड़े छोटे लेवल पे माना गया है कि व्यक्ति इस भौतिक जगत के माया से ऊपर तो निकल जाएगा, लेकिन और अपनी इच्छा से जन्म भी ले लेगा, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से मुक्त नहीं है। तो महापरिनिर्वाण जहां पूर्ण निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण जहां पर पूर्ण निर्वाण हो गया, वही महापरिनिर्वाण है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। पुष्पा शर्मा जी, गोपाल लाल शर्मा, सुभाष पांडे जी, भगवती पटेल, रामविलास जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम इस परम अव्यक्त के विषय को समझें और समझकर का लाभ उठाएं, लाभान्वित हों। चलिए ठीक है, आगे हम चलेंगे। अभी इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। कुछ कारणों से आज मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूं इस प्रोग्राम को, नहीं तो 45 मिनट 1 घंटे तक हमारा कार्यक्रम चलता है। आज जल्दी ही इसे मैं विराम दे रहा हूं। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा 9 PM में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।